क्वेश्चन नंबर 10। ए कंपनी यूज एनुअली 24,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल विच कॉस्ट ₹1.25 पर यूनिट है। प्लेसिंग ईच ऑर्डर कॉस्ट 22.5 एंड कैरिंग कॉस्ट इज़ 5.4 पर ईयर ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। यानी पूरे साल में जो रिक्वायरमेंट है, आर कितना दे रखा है आपको 24,000 का, जो रेट है पर यूनिट का पी कितना है 1.25 है, ऑर्डर कॉस्ट कितनी दे रखी है सीपी आपके पास 22.5 और कैरिंग कॉस्ट सीएच जो कि 1.25 पर निकलेगा वो 5.4% है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछ रहा है। फिर उसने कहा है कि शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर मेड बाय द सप्लायर। सप्लायर से एक ऑफर एक्सेप्ट करती है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस पे ऑन ए सिंगल ऑर्डर 24,000 यूनिट। अगर वो 24,000 यूनिट का एक सिंगल ऑर्डर प्लेस कर देती है तो सप्लायर उसको 5% का डिस्काउंट देगा। तो दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हमें कैलकुलेट करना है और एक पार्ट ये कैलकुलेट करना है और देखेंगे दोनों में से बेटर कौन सा होगा, यानी दोनों में से किसकी कॉस्ट कम आएगी तो कंपनी उसे ही प्रेफर करेगी कि उतनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करा जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या करना है। रिक्वायरमेंट कितनी है 24,000 की आर, पी कितना है 1.25 है, कैरिंग कॉस्ट सी पी 22.5 है और सी एच जो कि हमेशा अगर परसेंटेज दी होती है तो हमेशा किस पे निकलता है पी पर 0.0675 आप इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसे हम Q0 से डिनोट करते हैं और जिसका फॉर्मूला होता है 2R CP अपॉन CH। 2R 24,000, CP कितना है आपके पास 22.5 और ये कितना है 0.0675। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपके पास 1,60,00,000 और इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 4,000 यूनिट्स आएगा और ये आया आपके पास Q0 यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा उसने टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये भी निकालना है हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो TIC का फॉर्मूला आप लोगों को पता है R इंटू पी प्लस R अपॉन Q0 इंटू CP फिर Q0 अपॉन 2 इंटू CH। तो रिक्वायरमेंट कितनी है 24,000 की, परचेज प्राइस 1.25 है प्लस R 24,000, Q0 ये निकल के आया आपका 4,000 रुपये और CP कितना है आपके पास 22.5 प्लस Q0 है 4,000 अपॉन 2 और CH 0.0675। ठीक है, तो आगे इसको करते हैं कैलकुलेट, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा आपके पास 30,000। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6 और इसके मल्टीप्लाई 22.5 से करेंगे तो ये 135 आएगा और ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे 2000 आएगा और इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 135 आ जाएगा। इस टोटल को जोड़ देंगे आप तो 30,270 आ जाएगा। तो अगर हम 4,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 30,270 की। लेकिन उसने कहा है कि अगर कंपनी ऑफर दे रही है कि 5% का डिस्काउंट मिलेगा अगर 24,000 यूनिट का एक सिंगल ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो वो भी देखते हैं क्या करना है। तो इफ़ ए सिंगल ऑर्डर ऑफ 24,000 यूनिट्स, अगर हम सिंगल ऑर्डर प्लेस करेंगे 24,000 यूनिट का तो जो Q0 होगा वो 24,000 हो जाएगा, क्योंकि Q0 क्या होता है जितनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो कह रहा है भैया 24,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर लो और 5% का डिस्काउंट ले लो। तो P कितना है आपके पास 1.25 और इसमें से माइनस कर देंगे इसका 5% डिस्काउंट। तो पहले 1.25 का 5% डिस्काउंट निकाल के माइनस कर देंगे क्योंकि रेट को तो फ़र्क पड़ेगा, रेट कम हो जाएगा।
तो 1.25 और इसका 5% निकालेंगे तो ये आएगा 0.0625 और इसमें से आप इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.1875। तो P आ गया आपके पास अब ये 5% का डिस्काउंट मिलने के बाद। ठीक है, अब बच्चों P चेंज हुआ है तो एक चीज़ और चेंज होगी, CH। अब किस पे निकलेगा, इस पे 1.1875 का 5.4% परसेंटेज तो यही है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.064125। तो ये आपके पास कुछ वैल्यू आ गई। रिक्वायरमेंट 24,000 की रहेगी आपके पास, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो पूरे साल की वही है। उसके बाद जो CP था आपके पास वो 22.5 ही रहेगा। अब यहाँ से आपको TIC और निकालना है, तो TIC यहाँ से निकालेंगे। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, केवल मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। R 24,000, P कितना है आपके पास 1.1875 का, प्लस R रिक्वायरमेंट 24,000 का, लेकिन अब जो क्वांटिटी है यानी Q0 है वो भी 24,000 का ही है। इतनी यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक सिंगल ऑर्डर। CP फिर 24,000, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, थोड़ी स्पेस नहीं बचेगा। 24,000 Q0 अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला Q0 अपॉन 2 इंटू क्या होता है, CH होता है 0.064125। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 28,500। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो केवल बचेगा आपके पास 22.5। ये आएगा आपके पास 12,000 और इसके मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 इससे, तो ये आएगा आपके पास 796.5। ठीक है, आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद आपके पास आएगा ये वैल्यू 29292। ठीक, अब उसने क्या बोला था कि आपके पास अगर 24,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कॉस्ट आ रही है ये, और अगर हमने इससे पहले जो ऑर्डर निकाला था उसकी कॉस्ट कितनी थी बच्चों, 30,270। तो यानी हमारे पास क्या हो रहा है, ये वाली कॉस्ट कम आ रही है। तो ये वाली कॉस्ट कम आ रही है आपके पास, तो क्या करना है आप, तो आपको लिखना है द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 5% डिस्काउंट। तो कंपनी ऑफर कर लेगी 5% जो डिस्काउंट मिल रहा है उसको, जो है। ठीक है, तो जिसकी कॉस्ट कम आती है वैसे भी ऑर्डर हम उतनी यूनिट का ही प्लेस करते हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए फैक्ट्री यूजेस ₹30,000 वर्थ ऑफ रॉ मटेरियल पर ईयर। अब देखिए रुपीज़ दे रखा है 30,000, पूरे साल में वो 30,000 यानी 30,000 रुपीज़ का मटेरियल यूज़ करती है, लेकिन जो ये रिक्वायरमेंट हो गई वो 30,000 रुपये में है। हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो यूनिट में चाहिए होती है, पर केजी हो, पर यूनिट हो। ठीक, और विच कॉस्ट उसने दे रखी है 1.25 पर यूनिट। प्लेसिंग ईच ऑर्डर कॉस्ट 25 है, कैरिंग कॉस्ट 6% पर ईयर ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री है। तो फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये चीज़ पूछ रहा है आप लोगों से। तो अब आपके पास है क्या क्या, रिक्वायरमेंट तो चाहिए लेकिन आपको P दे रखा है उसने कितना 1.25। CP कितना है, ऑर्डर कॉस्ट 25 और CH कितना है आपके पास, P पे निकलेगा 6% है, 1.25 का 6%, तो यह आएगा 0.075। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, R, और R निकालना है यूनिट्स में। तो क्या करेंगे आप, जो कॉस्ट आ रही है 30,000 रुपये की उसको डिवाइड करेंगे प्राइस से, तो 24,000 यूनिट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कैसे आपको पता होगा, कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं आप, यूनिट इनटू रेट करते हैं। रेट मतलब प्राइस हो गया भाई, 5 पेन खरीदने हैं आपको 2 रुपये के रेट से, तो उनकी कॉस्ट कितनी हो गई, 5 मल्टीप्लाई 2, 10 रुपये की कॉस्ट आएगी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से यूनिट निकालनी है, तो ये रेट को डिवाइड कर देंगे इधर। तो यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आप रेट से, तो वही हमने यहाँ करा है। तो कितनी यूनिट आ गई, 24,000। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी Q0।
फॉर्मूला पता है आप लोगों को 2RCP/CH। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन बच्चों अगर समझ में आते हैं तो आप जो है लाइक और कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन के अंदर बताएं जरूर क्या है। उसके बाद 2 इंटू रिक्वायरमेंट 24,000 है, CP कितना है 25 है, और ये है आपके पास 0.075। इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे आप तो 4000 यूनिट आएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी Q0। फिर उसके बाद आपको निकालना है TIC, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। फॉर्मूला बताया आपको TIC का R/P प्लस R/Q0 इंटू CP प्लस Q0/2 इंटू CH। रिक्वायरमेंट कितनी है 24,000 की, तो इसकी जगह आप 24,000 पुट करेंगे। P कितना है आपके पास 1.25। फिर उसके बाद R 24,000, Q0 कितना है 4,000, और CP कितना है आपके पास 25। उसके बाद Q0 4,000/2 और CH आया आपके पास निकल के 0.075। इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे 30,000 आएगा। उसके बाद आप डिवाइड करेंगे इसको तो 6 हो गया, इंटू 125 करेंगे, ऐसे 2000 के मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे 30,300। ये कॉस्ट आएगी आपकी, और ये आई है TIC यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।